चंदा बहुत आता उनके पास में। कौन सा गौशाला था, किसी का हो सकता है ये जैसे अपनी ये जसप्रीत है, हो सकता है इसी का एक दो गाय होंगी उसके पास में, और उसने कहा कि चलिए अच्छा आप आ जाइए, क्योंकि वो कह रहा मेरे घर में जगह नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास में कमरे भी ज्यादा नहीं होंगे कि उसके घर में कोई कमरा नहीं है, तो कह लेगा आप देख लीजिए मेरे पास ये है और आप रह लीजिए। तो वो वहां पे आने कहता है वो देखो गौशाला का नजारा मसीह ने आकर बदल दिया है। वो देखो गौशाला का नजारा मसीह ने आकर बदल दिया है। चढ़ा है सोना लोबान मुर्गी, चढ़ा है सोना लोबान मुर्गी, खुशबुओं से सना हुआ है। वो चढ़ा है सोना लोबान मुर्गी, खुशबुओं से सना हुआ है। जिसके पास गौशाला होता है, गाय भैंस, वहां सिर्फ दूध ही नहीं होता है, वहां गोबर भी होता है। वहां सिर्फ खीर और घी की महक ही नहीं आती है, वहां गोबर और उसके यूरिन पेशाब की भी महक आती है। उस गौशाले में जो मजूसी पहुंचे, जेवर, ऑल डायमंड गोल्ड तरीके के जो जेवर होते हैं वो लेके पहुंचे, स्मेल लेके पहुंचे, सेंट लेके पहुंचे। सेंट जो गौशाले के अंदर लोग घुसते थे ऐसे करके, वहां से खुशबू निकल रही है, वहां इंटीमेट हो गया वहां। जो गरीब व्यक्ति था गौशाले वाला, सारे लोगों ने दरवाजे बंद करे थे, एक ने दरवाजा खोला, गरीब ने। वो गरीब कंगाल से, गरीब से अमीर हो गया, क्योंकि उसके घर में सोना ही सोना, गोल्ड ही गोल्ड भर गया। प्यारे भाई बहनों, हम उन लोगों से कहते हैं, मसीहों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं, परमेश्वर किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर दबाव डालता है, परमेश्वर ना दबाव डालता है। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि परमेश्वर ना आपको सजा देता है। सजा तो तब हमारी मिलेगी जब हम पहुंचेंगे। ये छोटा मोटा बीमार होना, ये छोटा मोटा एक्सीडेंट हमारा हो जाना, ये छोटा मोटा नुकसान होना, परमेश्वर छोटी सजा भी नहीं देता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का वर्ड है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को सजा देने नहीं आया हूं, मैं यहाँ किसी को दंड देने नहीं आया हूं, मैं बल्कि तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। उद्धार मतलब कि जब वो पैदा हुआ इस गौशाले में, एक गरीब जो था उसकी दुनिया बदल गई। अगर वो महल में पैदा होता तो गरीब गरड़िया उसके घर नहीं पहुंच सकता। यही रीजन था कि वो गौशाले में पैदा हुआ, ताकि एक अमीर व्यक्ति जो बादशाह का लेवल का है वो भी वहां पे पहुंच सकता है, और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास अपनी परेशानी किसी को बताने के लिए टाइम नहीं है, जो इंसान हर चीज की कीमत लेता है, आज हर चीज की कीमत है। कल एक के हम घर गए तो ऐसे ही हंसी मजाक में कहने लगे, तो पास्टर जी मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा कि मैं भजन नहीं गाता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर देता हूं, क्योंकि मुझे कल के लिए तैयारी करनी है, मुझे जाना रहने तो मैं भजन नहीं गाता, टाइम हो जाता है। नहीं कहती हमारे लिए आप ना 1500 वाली दुआ कर दो, 2000 वाली दुआ कर दो। था तो एक मजाक, लेकिन अजीजों हमने उसको बोला प्रार्थना की ना कोई कीमत है, और अगर कोई कहता है कि प्रार्थना करने की ये कीमत है, प्रार्थना करने का ये दान है, प्रार्थना करने की ये कंडीशंस है, उसकी कोई कंडीशन नहीं।
जो परमेश्वर सूरज को आज्ञा देकर उसने बोला कि रोज तुम रोशनी दो, सूरज ने आज तक उसका हुक्म माना। चांद को बोला कि तुम रात में चमको, तो चांद ने कभी इनकार नहीं किया। तारों को बोला कि तुम रोज चमको, तो चाहे कितना भी बादल हो, सूरज, चांद और तारों की रोशनी कम नहीं होती। पेड़ों को बोला कि तुम उगो, फूलों को बोला कि तुम खिलो, सब अपना काम कर रहे हैं। इंसान को भी उसने बोला, इंसान को भी उसने बोला। बहन एक बार और ढोलक बजाइएगा, थोड़ा सा गाता हूं आपको। इंसान को भी बोला, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा उर्दू के शब्द है, पुरानी गजल है, मैं आपको समझा दूंगा। उर्दू में परमेश्वर को या मतलब अपने जो गॉड है उसको उर्दू में खुदा के शब्द को ढाला गया इसको, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मजहब का नहीं चेंज होता, पर इसको उर्दू के वर्ड में परमेश्वर को खुदा बोलते हैं। तो मैं खुदा को बोलूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिए। हमने ये पहले सुनेंगे, कोई इससे कोई मजहब का लेना देना नहीं, मनो ध्यान से सुनना। कि सूरज को परमेश्वर ने जब बनाया उसने बोला कि तू रोज सुबह निकलेगा। पता नहीं कितने साल हो गए, कितना भी अभी मौसम सर्दी आई है, कोहरा हो, धुंध हो, सुबह का 5 बजा हो, अंधेरा रहता है। 5:15, 5:20, 5:30, 5:45 सूरज अपना असर दिखाना शुरू कर देता। कितना भी कोहरा हो, वो अंधेरे को खत्म कर देता है जब आता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि तुम सुबह निकलो, और वो अपना परमेश्वर का हुक्म मान रहा है। हमको भी परमेश्वर ने एक हुक्म दिया, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब। सब सुनेंगे, पड़ोसी से उल्फत, उल्फत मतलब तुम्हें उसका ख्याल नहीं है, तुम्हें उससे प्यार नहीं है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। पड़ोसी से उल्फत, अगर हमें अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं है तो हम दावा, आप ढोलक बजाती रहिए, तो हम दावा करते हैं कि हम बहुत धर्मी है, बहुत व्यक्ति है, और हम अलग अलग अपनी जगह से अपने परमेश्वर को मानते हैं। कहता है पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओ ये कैसे। अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओ ये कैसे। पड़ोसी से उल्फत, अगर हम अपने पड़ोसी को माफ नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जब हम अपने को माफ नहीं करते, हमारा परमेश्वर हमारे भी गुनाहों को माफ नहीं करेगा। बढ़ाता खुदा है उसी को जहां में निगाहें हो जिसकी, उसी के रहम पर। बढ़ाता खुदा है उसी को जहां में निगाहें है जिसकी, मसीह के रहम पर। अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, अगर किसी ने बोल दिया इसने कपड़े बड़े अच्छे पहने, बेकार कपड़े पहने, इससे अच्छा तो हमने पहने, ये क्या पहने, ये क्या खाएगा,
ये क्या खरीदेगा घर, ये क्या घर बनाएगा? अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, नाक बहुत सुगड़ते हैं, कोई निकल गया अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खाना खा के, नाक सुगड़ गई, पता नहीं कहां से चुरा के लाया। अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, खुदावंद की तारीफ गाओगे कैसे? अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, जिस मुंह से हम परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगर उसी मुंह से हम किसी की तारीफ नहीं कर सके तो क्या करेंगे? बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि जिसे तुमने देखा है, जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बहन, जो तुम्हारे आंखों से दिखता है, जिसे तुमने देखा है, तुम उसी से प्यार नहीं करते हो, तो मुझे तो तुमने कभी देखा भी नहीं है। Who has seen the God? किसने देखा परमेश्वर? कहता है परमेश्वर, तो तुमने तो मुझे कभी देखा भी नहीं, मुझसे प्यार करने का दावा क्या करते हो? ढोंग है तुम्हारा ये कि तुम कहते हो हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और तुम अपने पड़ोसी से, अपने नजदीकी से, अपने जो जिसको जरूरतमंद है, तुम उससे प्यार नहीं करते हो। खुदावंद की तारीफ गाओगे कैसे? अगर जलते तारीफ से तुम किसी की। बहन बहुत अच्छा बजा रही है, थैंक यू। मिलेगा तुम्हें भी बदले में उतना, देते हो तुम जो जमाने में जितना। मिलेगा तुम्हें भी बदले में उतना, देते हो तुम जो जमाने में जितना। क्या देते हैं हम? कभी भलाई देते हैं तो हमें भलाई मिलती है, जितनी देते हैं उतनी मिलती है। तो कभी बुराई भी देते हैं, कभी गालियां भी देते हैं, कभी नफरत भी देते हैं, उड़ के हमारे पास आ जाती है। मिलेगा तुम्हें भी बदले में उतना, देते हो तुम जो जमाने में जितना। किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला, किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला। ढोलक बजाती है, बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। किसी को खिलाती हो तुम ना निवाला। जो लोग जानते हैं कि यीशु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो प्यासा नहीं होगा, उनसे कहता हूं मैं, किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला, तो जीवन की रोटी को खाओगे कैसे? किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला। एक भूखा, एक जरूरतमंद तड़प रहा है हमारी आंखों के सामने, हम उसको एक रोटी का निवाला नहीं डाल सकते, और परमेश्वर से जीवन मांगते हैं। परमेश्वर अनदेखा नहीं करता है, कहता है मिलेगा तुम्हें भी बदले में उतना, देते हो तुम जमाने में जितना। किसी का हम हक मार के, किसी को हम तड़पता हुआ देख करके और अपने लिए उससे मांग रहे, तो कहता है किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला, तो जीवन की रोटी को खाओगे कैसे? शगुन सुनो, किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला, किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला। ऐ रिश्तेदारों तुम भी सुनो, ऐ बेटियों तुम भी सुनो, ऐ माँ तुम भी सुनो, ऐ बाप तुम भी सुनो। किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला, किसी को खिलाते हो तुम ना निवाला। हम भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन हम 2 रोटी बेल के किसी को खिला नहीं सकते, हमारा समय बर्बाद होता है। हम बहुत घमंडी है, हम नहीं तुझे रोटी बना के देंगे, और हम भक्ति कहते हैं हालेलुया, चाहिए शुक्र। किसी को खिलाते हो तुम ना
सास वहां पड़ी है, किसी को खिलाते हो तुम नानी वाला, किसी को खिलाते हो तुम नानी वाला, तो जीवन की रोटी को पाओगे कैसे। ला 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 ला। ये बड़ा अच्छा लिया। किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को है दुनिया में रुसवा कराया। बदनाम कर दिया, किसी को बदनाम कर देते हैं खड़े खड़े, हम जानते नहीं, उसके लिए हम बोलते रहते ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। किसी को सताया, किसी को रुलाया। कभी कभी माँ बाप के आंसू गिर जाते हैं जब बच्चे अपने राहों पे चलते हैं, जब बूढ़े माँ बाप के दम नहीं रहता है, वो चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा करे, और जब नहीं करते हैं